हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू TSQ चैनल। एंड हम कर रहे हैं NCERT क्लास 10 की सीरीज ऑफ मैथ्स, उसमें चैप्टर रियल नंबर्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नाम बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन सरप्राइजिंगली जो कंसेप्ट है वो बहुत सिंपल है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, methods of factorizing, कुछ examples, then HCF, LCM by using the prime factorization method, and then some common mistakes जो हम लोग यूजुअली कर ही देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं, सिली मिस्टेक्स। ठीक है, एंड हाउ वी शुड अवॉइड इट। तो सबसे पहले तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था रियल नंबर्स का, कि कैसे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का कॉम्बिनेशन रियल नंबर्स होता है। देन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जिसको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस भी कहा जाता है। अब उसमें भी a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे a एंड b आर इंटीजर्स, q इज क्वोशिएंट, r इज रिमाइंडर। और हमने ये भी देखा था कि अगर आप कोई भी दो इंटीजर्स ले रहे हैं a एंड b, देन वी गेट यूनिक क्वोशिएंट and unique remainder. ठीक है, then what is the statement of fundamental theorem of arithmetic? इसमें बोला है, देखो स्टार्टिंग में बोला है कंपोजिट नंबर और यहाँ प्राइम। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट इज प्राइम एंड व्हाट इज कंपोजिट नंबर। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद नंबर। ठीक है, लेट्स से n इज द नंबर। अगर n प्राइम है तो उसके सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, एक 1 और एक वो खुद n। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके फैक्टर्स मोर देन 2 होते हैं, मतलब 1 और वो खुद तो हो गई और बीच में बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल 6 के कौन से फैक्टर्स है? 1 से डिवाइड हो ही जाएगा, देन 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। देखो यहाँ पे 1 और वो खुद नंबर छोड़ के भी यहाँ पे दो नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, सो 6 इज अ कंपोजिट नंबर। चलो अब हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। क्या बोला यहाँ पे? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। चलो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल 9 देते हैं। 9 इज अ कंपोजिट नंबर। कैसे? क्योंकि इसके फैक्टर्स 1 और 9 छोड़ के 3 भी तो आ रहे हैं। ठीक है, मतलब इसके फैक्टर्स मोर देन 2 है, मतलब ये कंपोजिट नंबर। 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 9 को हम लोग 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 3 क्या है? प्राइम नंबर है। तो हम 9 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं, मतलब 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसी को 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये लेते हैं 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 3 सा, राइट, या फिर 3 2 सा। ये ध्यान में रखना कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, मतलब 2 3 सा करो कि 3 2 सा करो, बात सेम है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 पहले आ रहा है, यहाँ पे 3 पहले आ रहा है, मतलब ऑर्डर चेंज हो रहा है नंबर्स का, लेकिन ये दोनों सेम ही है। इसलिए कहा जाता है कि कंपोजिट नंबर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तो लिख सकते हैं, जैसे 6 को 2 3 सा तो लिख सकते हैं, लेकिन ये जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगा। मतलब 2 3 सा लिखो कि 3 2 सा लिखो, ये दोनों फैक्टराइजेशन एक ही है। तो ऑर्डर ऑफ द प्राइम, यानी किस ऑर्डर में वो प्राइम आ रहा है, उससे कोई रिलेशन नहीं। हमको सिर्फ ये देखना है कि 2 कितने बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। 3 कितने बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। सेम इधर 3 एक बार आ रहा है, 2 एक बार आ रहा है, और नंबर भी चेंज नहीं हो रहे। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। इसका मतलब ये जो है, ये दो जो फैक्टराइजेशन हमने किया है वो दोनों सेम ही। ठीक है, चलो सामने देखते हैं व्हाट यूनिकनेस मीन्स। अब यूनिकनेस मतलब एक्सैक्ट क्या होता है? ठीक है, अभी हमने बोला था कि कोई भी कंपोजिट नंबर हम लोग प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, लेकिन वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होना चाहिए। तो ये यूनिकनेस मतलब होता क्या है? चलो प्राइम फैक्टराइजेशन को हम लोग एक रेसिपी मान लेते हैं। समझो हमको बनाना है चाय। अब चाय में मिल्क तो लगेगा,
वाटर भी लगेगा, देन पत्ती भी लगेगी, ठीक है, और क्या लगेगा, शुगर लगेगा। चलो इतने से बनाते, ज़्यादा चीज़ें नहीं लेंगे, ठीक है। तो अगर किसी ने पहले मिल्क, देन वाटर, देन पत्ती, देन शुगर डाला, या फिर किसी का मन आया कि पहले वो वाटर डाले, फिर शुगर डाले, फिर पत्ती डाली, फिर मिल्क डाली, अगर उन्होंने ऑर्डर भी चेंज किया लेकिन इंग्रेडिएंट्स तो वही, तो हमको मिलेगा तो चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग इन सारे इंग्रेडिएंट से कुछ और ही बना दे, जैसे हमने पुलाव ही बना दिया इस इंग्रेडिएंट से, पॉसिबल है नहीं। तो वैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं 60। 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 करके देखते हैं, मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 4 5 से 20, 23 ज़ा 60। तो इसको हमने सिर्फ ऑर्डर चेंज करके रखा है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में। देखो 2 कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो इसमें भी 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, और 2 का पावर 2 मतलब 2 बार है 2। 5 एक बार, सारे इसमें 5 एक बार है, और 3 वन टाइम। मतलब सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है प्राइम का, लेकिन नंबर तो वही है, ठीक है। वैसे यहाँ पे जैसे ऑर्डर हमने भले ही चेंज कर दिया इंग्रेडिएंट्स का, कैसे डाल रहे हैं, लेकिन मिलने वाली तो चाय ही है। वैसे यहाँ पे ऑर्डर नंबर का चेंज कर लिया, लेकिन मिल रहा हमको 60 ही है, ठीक है। तो ये यूनिकनेस क्या बोलता है कि ऐसा कोई भी अलग नंबर मल्टीप्लाई करने से हमको 60 नहीं मिलेगा, हमको मल्टीप्लाई 2 5 3 ही है, और उसमें भी 2 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने इस 5 की जगह पे 7 लगा दिया और हमने मल्टीप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन हमको कैसे भी करके 60 नहीं मिलने वाला, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमने नोट भी लिख दिया है कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, मतलब 2 3 ज़ा करो कि 3 2 ज़ा करो, मिलने वाला 6 ही है, ठीक है। इसलिए ऑर्डर चेंज करने की वजह से हमको न्यू फैक्टराइजेशन नहीं मिलता। नाउ देयर आर 2 मेथड्स जिससे हम लोग कोई भी नंबर को फैक्टराइज कर सकते हैं। उसमें मेथड नंबर 1 है रिपीटेड डिवीजन। जो हमको नंबर दिया जाएगा उसको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक वो 1 में कन्वर्ट ना हो जाए, और फिर सारे क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर लेंगे। चलो ये मेथड हम लोग 102 को फैक्टराइज करने में यूज करते हैं। 102 को हमको डिवाइड करना है, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर दैट इज 2, 1 को मत पकड़ना बिकॉज 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो अगर 2 से डिवाइड करते तो हमको मिलता है 51, लेकिन लास्ट में 1 है मतलब 2 से डिवाइड तो होगा नहीं। 5 प्लस 1 6 होता है, 6 3 से डिविजिबल होता है, मतलब 51 3 से डिविजिबल होगा, तो हम लोग 3 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है 17, लेकिन 17 इज अ प्राइम नंबर राइट, मतलब उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 और दूसरा 17, तो इसको हम लोग 17 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे जब तक हमको 1 नहीं आता तब तक हमको प्रोसेस कंटिन्यू रखना है। तो मतलब 102 को कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे जो है 2 3 17 दैट इज योर क्वेश्चंस। तो हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लिख देंगे, मतलब 102 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 70, ठीक है। चलो नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड इज फैक्टर ट्री। हम लोग क्या करेंगे, कंपोजिट नंबर को 2 फैक्टर्स में स्प्लिट करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे। फिर उस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक हमारे एंड ऑफ ट्री में सारे प्राइम नंबर ना आ जाए, ठीक है। चलो लेट्स वर्क इट आउट दिस मेथड। 56 को हम लोग अगर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 2 इंटू 28 कर सकते हैं। अब 2 तो प्राइम है तो उसको और फर्दर स्प्लिट नहीं करेंगे, लेकिन 28 कंपोजिट है तो इसको फर्दर स्प्लिट करेंगे हम लोग 2 इंटू 14, फिर से 2 प्राइम है तो 14 को स्प्लिट करते हैं 2 इंटू 7। अब यहाँ देखो ये 2, दिस 2 2 एंड दिस 7, ये सारे प्राइम है, मतलब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग 56 को क्या करेंगे, ये जो नंबर्स है जो उसको मैंने राउंड किया है उसके प्रोडक्ट के टर्म में लिख लेंगे, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब हमको क्या करना है, 2 3 बार आ रहा है मतलब 2 के सर पे 3 दे देंगे इंटू 7, करके भी देख लो। 2 का थर्ड पावर क्या होता है 8, 8 7 ज़ा 56 आ रहा है बराबर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फैक्टर ट्री। चलो अब हम लोग थोड़ा
HCF एंड LCM कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 360 को फैक्टराइज करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, 360 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलेगा 180, फिर इससे हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो हमको मिलेगा 90, फिर इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 45। अब 45 2 से डिवाइड नहीं होता लेकिन 3 से तो होता है, तो 3 और इधर आ जाएगा 15। 15 को फिर से 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो हमको मिलेगा 5। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 1। तो हम लोग 360 को क्या लिख सकते हैं, 2 कितने बार है, 1 2 3, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। 3 कितने बार है, 2 बार है तो 3 का पावर 2। 5 कितने बार है, 1, तो 5 टू द पावर 1, मतलब 360 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। नाउ 48 को कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ देखते हैं। 48 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 24, फिर इससे 2 से डिवाइड 12, फिर से 2 से डिवाइड 6, फिर से 2 से डिवाइड 3, फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। मतलब 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कितने बार है, 2 4 बार है तो 2 टू द पावर 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 एक बार तो 3 टू द पावर 1। अब HCF कैसे निकालेंगे, देखो 360 एंड 48 का HCF निकालना है तो हमको पहले तो प्राइम देखना है जो दोनों में, तो 2 360 में भी है 48 में भी है तो लिख दो 2, फिर 3 दोनों में है तो लिख दो 3, 5 360 में है लेकिन 48 में नहीं है तो वो मत लिख। ठीक है, अब HCF में क्या करना है, जो प्राइम है उसके छोटे पावर्स लेना है। ठीक है, मतलब क्या, 360 में 2 का 3 पावर है, 48 में 2 का 4 पावर है, तो 3 छोटा की 4 3, तो 2 के सर पे यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, फिर 360 में 3 का 2 पावर है, 48 में 3 का 1 पावर है, तो 2 छोटा की 1 1। ठीक है, तो HCF में क्या करना है, जो प्राइम दोनों में आ रहे हैं उसके छोटे पावर्स लेंगे। ठीक है, स्मॉल पावर्स। तो ये कितना आ रहा है, देखो 2 का 3rd पावर होता है 8, 3 का 1 पावर होता है 3, यानी 8 3 सा 24, मतलब HCF की वैल्यू आ गई 24। ठीक है, देन LCM में क्या करना है, LCM में ये जो प्राइम फैक्टर्स हमने किए हैं 360 और 48 की, जितने भी प्राइम नंबर आए हैं उसको एक बार लिख लेंगे, जैसे 2 आया है, 3 आया है एंड 5 भी आया। HCF में हमको कॉमन वाले प्राइम लिखना है, LCM में हमको जितने भी प्राइम नंबर दिख रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में वो सारे लिखने। अब HCF में क्या किया था हमने, छोटे पावर्स लिए थे, LCM में हम लोग बड़े वाले पावर्स लेंगे। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे 2 का 3rd पावर है, 2 का 4th पावर, कौन सा बड़ा नंबर है, 3 की 4 4, यहाँ पे लिख देंगे 4। ठीक है, फिर 3, अब 3 का 2 पावर, 3 का 1 पावर, कौन सा पावर बड़ा है, 2 बड़ा है, मतलब 3 के सर पे 2 देंगे। अब यहाँ 5 टू द पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब हम लोग 5 टू द पावर 0 लिख सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, कौन सा बड़ा है, 1, यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे। ठीक है, चलो 2 का 4th पावर होता है 16, 3 का 2 पावर होता है 9, 5 का 1 पावर होता है 5। तो अगर हम लोग देखते हैं तो 16 5 जा 80 होता है और 80 9 जा होता है 720। इसका मतलब LCM की वैल्यू होती है 720। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। क्या इस क्वेश्चन का HCF 24 आया, LCM में 720 आया। तो ध्यान रखना, HCF में हम लोग प्राइम का स्मॉल पावर लेते हैं और ऐसे प्राइम लेते हैं जो दोनों में कॉमन, एंड LCM में हम लोग सारे प्राइम नंबर लिस्ट डाउन करते हैं और प्राइम के हाईएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। एंड देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स। क्या होता है, अगर आप HCF और LCM को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट जो आपने दो नंबर्स लिए थे उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आता है। ठीक है, तो समझो अभी हमने कौन से पिछले क्वेश्चन में लिया था, HCF एंड LCM ऑफ 360 एंड 48। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं A is 360, B is 48। ठीक है, जो भी आप दो नंबर्स ले रहे हो, जिस नंबर्स का आप HCF LCM करते हो उसमें से एक को A डिनोट कर लेना और दूसरे को B डिनोट कर लेना। मतलब यहाँ पे A की वैल्यू 360, B की वैल्यू 48, HCF की वैल्यू क्या आई थी 24, LCM की वैल्यू क्या आई थी 720। अब ये दोनों सेम है
ऐसा हमको रिलेशनशिप बताता है, लेकिन हमको चेक भी करना होगा ना, ठीक है। तो 24 को एज इट इज रखते हैं, 720 को हम लोग 2 इंटू 360 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग LHS लेके चल रहे हैं। और 24 टू से कितना होता है 48, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और 48 इंटू 360। अब ये 360 इंटू 48 भी तो हो रहा है, जो कि RHS के बराबर है। देखो हम लोग ये लेके चले थे, हमको ये मिल गया, मतलब ये दोनों क्या है, सेम ही, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि ये रिलेशनशिप सिर्फ 2 नंबर्स के HCF और LCM के बीच में ही होता है। अगर आप यही रिलेशनशिप 3 नंबर के लिए यूज करते हो तो ये रिलेशनशिप यानी ये जो फॉर्मूला है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू B, ये ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही अप्लाई होता है। नाउ कुछ कॉमन मिस्टेक्स। कंसेप्ट पढ़ने के बाद क्या होता है, हमारा दिमाग ऐसा दौड़ने लगता है कि हाँ अब समझ गया, हमसे कोई मिस्टेक्स नहीं होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमसे मिस्टेक्स हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, कोई 6 को 3 इंटू 2 भी लिख देते हैं, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं कि 6 को 2 तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 2, मतलब हमारे पास 2 प्राइम फैक्टराइजेशन है। बट हमने पहले ही बोला था कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, मतलब 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 2 सेम ही है, मतलब 6 का सिर्फ एक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो हम लोग ये जो ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर है उसको नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब 2 पहले आए कि बाद में आए, 3 बाद में आए कि पहले आए, लेकिन आ तो दोनों ही रहे, 2 और 3 ही आ रहे दोनों में, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट आंसर नहीं होगा, ये आपका एक लौता होगा कि 6 को 2 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, लेकिन एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो इस मिस्टेक को अवॉइड कैसे करें, कभी भी जब भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है तो छोटा प्राइम नंबर सबसे पहले लिखें। जैसे 6 को 2 3 लिख सकते हैं, 10 को 2 5 लिख सकते हैं, ठीक है। देन 12 को 2 इंटू 3, ठीक है, मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 12 होता है। इसको हम लोग 2 का स्क्वायर इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो ताकि आपका आंसर गलत ना हो। अब यहाँ पे देखो, इस स्टेप से इस स्टेप में आना जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमेशा भूल जाते हैं कि ये जो रिपीटेड प्राइम्स है, जैसे यहाँ पे 2 2 बार आया, उसको एक्सपोनेंट में लिखना भूल जाता है, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंट में लिखने की आदत रखनी चाहिए। एंड कभी कभी क्या होता है, हम लोग कुछ नंबर्स को ऐसा सोचते हैं कि नहीं ये प्राइम है भाई, जैसे 12 को बहुत लोग क्या करते हैं 4 3 लिख के छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि नहीं भाई 4 तो चलता है, ऐसा होता है कभी कभी, अपना दिमाग बोलता है कि नहीं 4 बस दैट्स इट, लेकिन 4 ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। हमेशा कंपोजिट नंबर को प्राइम में ही ब्रेक करना है। जैसे 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 3 नहीं बट 2 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। चलो अब हमने कंसेप्ट देख लिया, हमने क्वेश्चंस देख लिया, हमने कॉमन मिस्टेक्स देख लिया, तो अब बारी है आपकी प्रैक्टिस करने की। तो ट्राई टू फैक्टर आउट 2310 और उसके ऑल फैक्टर्स को लिस्ट डाउन करिए इन द कमेंट सेक्शन। एंड 252 and 192 का HCF and LCM by using prime factorization method find out करिए and write down in the comment box। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है या फिर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आता है तो यू कैन आस्क मी, आई विल कवर इट इन द सेपरेट वीडियो, ठीक है। आज हमने क्या देखा, एवरी कंपोजिट नंबर हैज अ प्राइम फैक्टराइजेशन और वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन इज एक्चुअली अ टूल, वो यूज करते हैं हम लोग HCF, LCM और डिवाइजर काउंटिंग के लिए। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी मोर अबाउट इरेशनल नंबर्स। लास्ट क्लास में हमने इरेशनल नंबर देखा था, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इरेशनल नंबर्स को फिर से विजिट कर रहे हैं, मतलब इन शॉर्ट हम लोग रिविजिट करेंगे इरेशनल नंबर्स, ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर। So I hope you understand this.
And if you like this video, please like, comment and subscribe.